वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। हम फिर पढ़ेंगे आज भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। कल भी हमने पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में। कल हमने पढ़ा था फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा रिकैप कर लीजिए। एक फ्रैक्शन होता है जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, एक फ्रैक्शन है जिसे हम इम्प्रॉपर कहते हैं, और एक को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। जैसे एक पिज्जा है, उसको 5 टुकड़े में हमने बांटा और एक टुकड़ा हमने खाया, तो हमने कहा 1/5, या हम कहते हैं 1/5, या हम कहते हैं 1/5। जो नंबर ऊपर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, यानी अंश कहते हैं, और जो नंबर नीचे होता है उसे हम हर कहते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। चलिए अब इसके आगे हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप भी शुरू हो जाइए। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी लिखिए, लाइक भी कीजिए, वीडियो अच्छा लगे शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब हम भिन्न का परिवर्तन पढ़ेंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस। 2 टाइप का आपने फ्रैक्शन देखा था, 3 टाइप का। एक था प्रॉपर, एक था इम्प्रॉपर, और एक था मिक्स्ड। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड बनाना, यानी जो असाधारण भिन्न है उसे मिश्रित भिन्न बनाना, और इसी तरह मिश्रित भिन्न को असाधारण भिन्न बनाना, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना। लेकिन उससे पहले एक चीज हमको और पढ़नी होगी, क्या? एडिटिव रेसिप्रोकल। इस रेसिप्रोकल को इनवर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, मैंने मल्टीपल शॉर्ट में लिख दिया है, मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। इसको उसका इनवर्स भी कहते हैं। इनवर्स की सिंपल मीनिंग हम जानेंगे। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब एडिटिव का उल्टा, यानी प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस। माइनस का उल्टा क्या होगा? प्लस। बहुत सिंपल है, ये देखिए 4/5, इसके पास कोई साइन लगा है, कोई निशान लगा है? कोई निशान नहीं लगा। जब कोई निशान नहीं लगा तो क्या निशान मानते हैं हम इसको? कि ये प्लस है। एक बात समझिएगा मैथमेटिक्स के अंदर में, कि अगर कोई न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और उस पर कोई निशान नहीं है तो मान लिया जाता है कि वो प्लस का निशान है। तो प्लस का उल्टा क्या होगा बच्चों? माइनस। तो हम लिखेंगे -4/5। ये इसका आंसर हो गया। यहां लिखा है -9/19, तो पहले से माइनस लगा है, तो अब उसको उल्टा करके क्या लिखेंगे हम? प्लस। लेकिन प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लिख देंगे 9/19। यहां पहले से माइनस लगा है, हम माइनस हटा देंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे 13/27। लेकिन अगर किसी ने ये प्लस लगा दिया तो ये गलत नहीं होगा, इट विल नॉट बी रॉन्ग। ये रॉन्ग नहीं होगा, ये भी ठीक है। यहां कोई साइन नहीं तो क्या मान दिया जाएगा कि ये क्या है? प्लस। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? -18/23। यहां कोई साइन नहीं है, फिर तो हम क्या मान लेंगे कि ये प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे? -17/31। यहां पहले से माइनस लगा है, अब हम क्या लिखेंगे बताइए? माइनस का उल्टा प्लस। वेरी गुड। तो जब माइनस का उल्टा प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। वी शुड राइट हियर 16/21। हम 16/21 लिखेंगे। देखिए कितना इजी प्रोसेस है। इसे एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। एडिटिव इनवर्स। एक काम कीजिए, मैं रेसिप्रोकल को हटा ही देता हूं, वरना आपके माइंड में वो घूमेगा इधर उधर। इनवर्स समझिए, रेसिप्रोकल समझने की जरूरत नहीं है, आप इनवर्स में समझ लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही इजी वे में पढ़िए, आसान में पढ़िए और जल्दी समझ जाइए। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? प्लस है तो माइनस कर देना, और माइनस है तो प्लस कर देना। बिल्कुल सिंपल। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं इसे, गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब यह हुआ कि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यानी नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। जैसे
ये 9/17 है, 9/17, तो हम लिखेंगे 17/9। ये 16/23 है, 16/23, तो हम क्या लिखेंगे 23/16। ये -15/19 है। देखिए ये माइनस है, हमको माइनस से कोई लेना देना नहीं है। माइनस से लेना देना कब होता है हमको, जब हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखते हैं, तब माइनस को प्लस करते हैं, प्लस को माइनस करते हैं। लेकिन यहां हमको मल्टीप्लीकेटिव गुणात्मक लिखना है, इसलिए हम यहां साइन नहीं बदलेंगे, हम लिखेंगे -19/15, यानी माइनस जैसे था वैसे ही है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, इस माइनस को ऊपर के बदले आप नीचे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए। अपॉन में, बटे के नंबर में अगर ऊपर -1 लगा हुआ है तो भी माइनस माना जाएगा, और अगर नीचे एक माइनस लगा हुआ है तो भी माइनस ही माना जाएगा। अब यह है 7, यहां तो नीचे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है अगर, तो क्या माना जाएगा, क्या है इसमें 1, ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं है। अगर 7/0 लिख दिया जाए तो ये 7 के इक्वल नहीं होगा, अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर 7/0 लिखा गया तो ये 7 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो क्या करना है, 7 के नीचे जब कोई नंबर नहीं है तो मान लिया जाता है कि 1 है, तो ये 7/1, तो 1/7 हो जाएगा। नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। इस नंबर को देखिए 1/12 है, 1/12 है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 12/1, 12/1। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा यहां ध्यान लगाइए आप। नीचे में 1 था तो क्या पहले से लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था। तो अब जब आंसर 12/1 है और नीचे में 1 आया है तो हमको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। नीचे में अगर 1 है तो उसको लिखा नहीं जाता है। बट somebody writes, अगर कोई लिख लेता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो रॉन्ग हो गया। अब आइए -20/27, तो माइनस तो चेंज नहीं होगा, है ना। माइनस कब चेंज होगा, जब वो एडिटिव इनवर्स होगा। ध्यान रखिएगा, जब वो एडिटिव इनवर्स होगा तब माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करेंगे। ये तो मल्टीप्लीकेटिव है, गुणात्मक है, इसलिए ये माइनस ऐसे ही रह जाएगा और नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, थोड़ा सा दिमाग में लगा लीजिए। अगर एडिटिव है तो साइन बदलना है, साइन बदलने का मतलब प्लस को माइनस कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है। और अगर मल्टीप्लीकेटिव है, गुणात्मक है, तो प्लस को प्लस रहने देना है, माइनस को माइनस रहने देना है। सिर्फ नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे, है ना, बहुत इजी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है, अब उसको पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन। सबसे पहले हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देना, यानी मिश्रित भिन्न को असाधारण भिन्न में बदल देना। फॉर्मूला कोई नहीं है, छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। फॉर्मूला बोलने से लगता है कि पता नहीं कितना भारी होगा। बहुत वक्त ऐसा होता है कि छोटा सा काम है, बड़ा हल्का काम है, लेकिन हमको लगता है कि ये काम बड़ा भारी है और इस डर से हम नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो काम कोई बहुत टफ काम होता नहीं, कोई बड़ा काम होता नहीं। बाद में हम ही कहते हैं कह रहे फलाने ने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, मैं नहीं कर सका। जब वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक समझ लीजिए, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कि a पूर्णांक b/c लिखा हुआ है, यानी a होल b/c लिखा हुआ है। ये a, b और c माना जाए कि कोई होल नंबर है, कोई पूर्णांक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, और जो रिजल्ट आए उसमें इसको प्लस कर देना है। अब प्लस करके ऊपर लिख देना है, नीचे जो है वही रहेगा। यानी ऊपर में क्या लिखाएगा, a
मल्टीप्लाई सी प्लस बी और नीचे में वही सी रह जाएगा, है ना। दिमाग में आज थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, देखिए कुछ नहीं हुआ, इट्स वेरी इजी, है ना। आप यकीन मानिए बहुत आसान है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे में तो जो है वही लिखना है, नीचे में क्या है 3, तो 3 लिख दिया हमने, पहले एक काम हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 12, और 12 में 2 क्या करना है प्लस, तो कितना हो गया 13 14, 14 बाई 3, आंसर कंप्लीट। 3 चौके 12, अब 12 में 2 जोड़ दिया तो 14, 14 बटे 3, बहुत आसान है ना। दूसरा देखिए 5 9 45, और 45 में 3 प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा 48, और नीचे में जो है वही रहेगा, नो प्रॉब्लम, वी गॉट द आंसर। वेरी सिंपल इट इज, बहुत आसान है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और उसमें इसको प्लस करना है। यहां देखिए 18 4 18 चौके, हाउ मच, फास्ट, जल्दी, 18 चौके 72, 72, और उसमें 1 प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 73, और नीचे में जो है वही लिख दीजिए, यू गॉट द आंसर। बहुत इजी है। 17 5 17 पंजे, 17 दूनी 34, 51 चौके 68 पंजे 85, 17 5 85, और 85 में कितना ऐड कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 87, और बाई 5 हो गया आंसर। यहां 110 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आसान ट्रिक देख लीजिए, 110 को 10 से गुणा करना, कितना जीरो है यहां, एक यहां और एक यहां, तो 2 जीरो लगा दीजिए, और 1 से 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो गया। पूरा 10 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितना आंसर आया 1100, उसमें क्या प्लस करना है 3 को इसमें ऐड कर दीजिए, वी गॉट आंसर 1103, 1103, 1103, 1103 बाई 10। आपको लगता था कि पता नहीं क्या है ना, पता नहीं क्या है ना, ये फॉर्मूला बताया तो दिमाग में आया ही नहीं होगा ये क्या हो गया, लेकिन देखिए कितना इजी है। अब यहां 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 224, और उसमें क्या ऐड कर देंगे +2, 226, ये आया 226 बाई 7। बात समझ में आ गई आपको, क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और उसमें इसको प्लस करके ऊपर लिख दिया, नीचे में जो था वही लिख दिया। वैसे हम आपको बता दें, अभी तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इम्प्रॉपर को मिक्स कैसे बनाया जाता है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके पहले का कुछ आपको नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप है शाहीन एकेडमी मधुबनी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं, आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर लीजिए और कोर्स आप सब्सक्राइब कीजिए। बेसिक मैथ टोटली फ्री है, कोई पैसा आपको लगना नहीं है, और उसके अंदर टॉपिक वाइज वीडियोस हैं। जो बात नहीं समझ में आ रही है उसी वीडियो को खोलिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, जितनी बार चाहें उतनी बार देखिए, और तब तक देखिए जब तक बात समझ में ना आ जाए। याद रखिए, करत करत अभ्यास ते जड़वती होती सुजान, और रसिल यावत जावत ते सिर पर पड़त निशान। चलिए अब चलते हैं हम कन्वर्जन पर। कौन सा कन्वर्जन करेंगे अब हम कन्वर्जन करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। अभी इसके पहले हमने कन्वर्जन पढ़ा था कि मिक्स्ड को इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं, मिश्रित को असाधारण कैसे बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे असाधारण को मिश्रित कैसे बनाया जाता है, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16/3। इसमें करना क्या है, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। गौर से देखिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। 16 को 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 3 5 15, 3 5 15,
बचा क्या 1। अब कौन कहां लिखाएगा इसको देख लीजिए। जो राइट हैंड पे है उसको लेफ्ट हैंड पे लिख दीजिए, जो नीचे में है उसको ऊपर लिख दीजिए, और जो ऊपर में है उसको नीचे लिख दीजिए। फिर से समझिए, जब हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बनाते थे तो डिनोमिनेटर में यानी बट्टे के नीचे, जिसे हर कहते हैं, उसमें जो यहां लिखा रहता था वही लिखा रहता था। इसमें भी सेम है, जो यहां लिखा रहता है वही यहां लिखा रहता है। अब बचा क्या, यहां क्या लिखना है और यहां क्या लिखना है। ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड कीजिए। जो भागफल आया यानी जो राइट में दाएं में लिखा हुआ है उसे हम कहां लिखेंगे, बाएं में। और जो शेषफल है, रिमाइंडर है, जो नीचे लिखा है उसे कहां लिखेंगे, ऊपर में। आंसर हो गया। लेकिन आंसर आने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कीजिए। 3 5 जा 15, 15 हुआ, 3 पंजे 15, और उसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 16, तो है ना 16। इसका मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट किया है और आप बिल्कुल ठीक से पढ़ रहे हैं। अब इसे देखिए, 29 को डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 5 जा 25, 5 पंजे 25, बचा क्या 4, 4। जो उधर है उसको इधर लिख दीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दीजिए, और यहां जो था वो तो वैसे ही रहेगा। कितना इजी है ना। चलिए इसको देखिए, 113 इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 बन गया 7, 7 एकम 7, 11 से 7 गया तो 4, ऊपर से क्या कॉपी करेंगे 3, तो कितना हो गया 43, 43 हो गया, 7 छक्के 42, बचा क्या 1। अब फिर वही प्रोसेस, जो उधर है उसको इधर लिख दीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दीजिए, और यहां जो था वो तो वैसे ही रहेगा। बस दिमाग में ये रखना है कि जो राइट में दाएं में आ रहा है उसको बाएं लेफ्ट में लिख दीजिए, जो नीचे बच रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए, और ये जो था वही लिखाएगा। अब आइए इसको 220 को 9 से डिवाइड कीजिए। उधर जगह कम है, मैं यहां आपको करके दिखा रहा हूं। 220 को 9 से डिवाइड किया हमने, तो 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, बचा क्या 4, ऊपर से 0 उतारा 40 हो गया। 9 4 जा 36, 9 चौके 36, बचा क्या 4 4। जो इधर है उसको इधर लिख दीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर लिख दीजिए, और जो नीचे यहां पहले से था वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए 331/11, तो 331 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 11 से। 11 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 तिये 33। अब ऊपर से क्या उतारा हमने 1, तो अब 1 क्या इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसके आगे में कोई और नंबर है, नहीं है, तो क्या करेंगे, यहां क्या लगा देंगे 0, और आगे कोई नंबर है नहीं तो बात यहीं पे खत्म। अब इधर क्या आया 13, तो उसको इधर लिख दीजिए, नीचे क्या आया 1, तो उसको ऊपर लिख दीजिए, और यहां नीचे में जो था वो वही रह गया। फिर से समझिए, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से भाग देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पर जो कोशिएंट आता है, कोशिएंट हिंदी में कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं, जो राइट हैंड पे लिखा जाता है, समटाइम्स हम इसके ऊपर भी लिखते हैं, उसको होल नंबर में लिख दीजिए। और जो नीचे रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर शेषफल कहते हैं इसे हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, जो बच गया। जो बच गया उसको कहां लिखा जाता है, ऊपर, और नीचे में जो था वो एज इट इज उसी तरह से लिखाता है, उसमें कोई चेंजिंग होती नहीं है। कितना आसान काम है।
काम बहुत ही आसान है, लेकिन कोशिश है कि उसको करने के लिए हम प्रयास करें। प्रयास जब तक नहीं करेंगे तब तक उस काम को हम पूरा कभी भी कर नहीं पाएंगे। एक बार पढ़ने से कभी कभी ऐसा होता है कि बात आपको समझ में नहीं आए। करेले की सब्जी अगर आप नहीं खाते हैं, खाना आपको अच्छा नहीं लगता है और एक समय आपको दिया जाए खाने, तो आप संभवतः नहीं खाइएगा या थोड़ा सा खाइएगा। लेकिन यदि उसको आप थोड़ा थोड़ा रोज खाने लगे तो करेला खाना भी अच्छा लगेगा। क्या करेला सस्ता बिकता है? नहीं, महंगी सब्जी है ये। महंगी सब्जी का मतलब क्या है? किसी भी चीज का रेट किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है डिमांड पर। किस पर? डिमांड। प्रोडक्शन कम हो और उसकी डिमांड ज्यादा हो तो रेट महंगा हो जाता है। प्रोडक्शन ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो उसका रेट कम हो जाता है। तो यहां पर करेले का डिमांड है, प्रोडक्शन तो होता ही है और करेले का डिमांड है, इसीलिए इसका रेट महंगा रहता है ना। इसका मतलब खा रहे हैं लोग, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मे भी कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता होगा, और मुझे तो लगता है कि ज्यादातर बच्चों को अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज खाने लगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह मैथ है, आपको बात नहीं समझ में आती है इसीलिए अच्छी नहीं लगती है। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि अभी आपके सामने गाना बजने लगे, झूमे जो पठान मेरी जान, कितना मजा आएगा? आएगा ना मजा? लेकिन वहां पर एक गाना बजे, तोरा मन दर्पण कहलाए, अच्छा लगेगा? नींद आने लगेगी, आने लगेगी ना? क्यों? आपको वो सुनने की आदत है, वो आपकी समझ में बात आ रही है इसीलिए अच्छा लग रहा है आपको। ये बात समझ में नहीं आ रही है इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है आपको। तो समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको समाज को, अपने परिवार को, अपने बिहार राज्य को, अपने देश भारत को, इस संपूर्ण संसार को देने वाले बनना है। और देने वाले कैसे बनेंगे? जब हम पढ़ेंगे तब हम बढ़ेंगे। तो हमको पढ़ना है, हमको क्या करना है? बढ़ना है। और हमारे यहां तो स्कीम आप जानते हैं पहले से, है ना? पढ़ो और जीतो, बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं उस स्कीम को हम। हमारे ऐप को जब तक आप लोग डाउनलोड करके रखिए, उसी के द्वारा आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो फिर कल हम एक और चैप्टर के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आपने अब तक जो पढ़ा है उसे दोहराइए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।